जलाली व बरकरार में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है ईमान। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम ईमान का तारुफ करेंगे। ईमान मसीही जिंदगी का बुनियादी सतून है और ये वो पल है जो हमें खुदा के साथ जोड़ता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें ये भी सिखाती है कि बगैर देखे खुदा पर भरोसा और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है। मेरे अजीजों, हम देखेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का यकीन और ना देखी हुई चीजों का सबूत है। आमीन। मेरे अजीजों, अब हम ईमान का मफहूम देखेंगे। ईमान का क्या मतलब है? ईमान का मतलब है खुदा पर भरोसा और यकीन रखना, चाहे कैसे भी हमारे हालात हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में कई मिसालें मौजूद हैं जहां ईमान ने लोगों की जिंदगी को बदला। जैसे कि इब्राहिम का ईमान देख ले और मरियम का ईमान देख ले। हम इब्राहिम का ईमान की मिसाल देखेंगे। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म पर अपना सब कुछ छोड़ दिया और वादा शुदा जमीन की तरफ चल पड़ा। मेरे अजीजों, आज हमें भी हर एक चीज को छोड़कर उसके पीछे हो लेना है। अब हम देखेंगे कि मरियम का ईमान क्या था। मरियम ने फरिश्ते की बात को कबूल कर लिया और खुदा के मंसूबे पर भरोसा किया। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि ईमान की ताकत क्या है, ईमान की मजबूती क्या है। ईमान हमें हर मुश्किलात में, हर आजमाइशों में ताकत बख्शता है। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे पास राई के दाने की मानिंद भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहना कि हट जा तो वो हट जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, मत्ती 17 बाब उसकी 20 आयत हमें ये याद दिलाती है कि ईमान के जरिए नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आमीन। हम देखेंगे ईमान का अमल क्या है। यकूब 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, ईमान भी अगर अमल ना करे तो अपने जात में मुर्दा है। ईमान सिर्फ वादे का नाम नहीं बल्कि अमली जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हमें अपने ईमान को मोहब्बत और हमदर्दी के साथ जाहिर करना चाहिए। मेरे अजीजों, हम देखेंगे रोमियो 10 बाब उसकी 7 आयत कहती है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे तो हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जब हम इसके कलाम पर गौर करेंगे तो हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि ईमान की कुव्वत और फायदे क्या है। ईमान की बदौलत हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आती हैं। हम देखेंगे शिफा। यीशु ने कई मर्तबा लोगों को शिफा देते हुए कहा, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दे और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मेरे अजीजों, आजकल हमारा ईमान बहुत ज्यादा ढल जाता है, मतलब कि हमारा ईमान नहीं डोलना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना ईमान कायम रखेंगे तो हर मुश्किल, हर घड़ी, हर मुसीबत में हमारा ईमान हमें ताकत बख्शता है। और वो ताकत कौन बख्शता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा खुदा। हम देखेंगे कि मुश्किलात में हमें मदद कौन देता है। ईमान हमें मुश्किलात में हौसला और रहनुमाई देता है। यकीनन ईमान ही हमें जोर और ताकत फराहम करता है। हम देखेंगे निजात। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत में के मुताबिक निजात ईमान के जरिए खुदा की बख्शिश है। आमीन। ईमान का इम्तिहान जिंदगी के आजमाइशों से होता है। हम यूसुफ की मिसाल लेते हैं। यूसुफ को अपने भाइयों की साजिश और कैद का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने खुदा पर भरोसा रखा। आज हमें भी जरूरत है खुदा पर भरोसा रखने की। चाहे हमारे बहन भाई हमारे लिए जो सी मर्जी साजिश कर ले, चाहे हमें जो सी मर्जी कैद खाना में रख ले, पर हमारा ईमान नहीं डोलना चाहिए।
हमें भी यूसुफ की तरह अपना ईमान खुदा पर रखना चाहिए। यकीनन ईमान एक मुसलसल अमल है जो हमें खुदा के करीब ले जाता है और हमारी जिंदगी को तब्दील करता है। मेरे अजीजों, खुदा हमें बुला रहा है कि हम उस पर ईमान रखें और उसके वादे पर यकीन करें और उसके भरोसे पर अपनी जिंदगी को गुजारें। मेरे अजीजों, ईमान एक कुंजी है जो हर बंद दरवाजों को खोल देती है और नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती है। मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है खुदा पर मजबूती के साथ ईमान रखने का और हमारा ईमान नहीं हिलना चाहिए, चाहे इब्लीस हमारा जो कुछ भी बिगाड़ ले। हमने खुदा के कलाम को अंदर रखना है और मजबूती के साथ अपना ईमान कायम करना है, चाहे इब्लीस आ जाए, चाहे जो भी मुश्किलात आ जाए, चाहे जो भी मुसीबत आ सके, हम उस कलाम के जरिए हर मुसीबत, हर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ हमारे खुदा, हमें ऐसा ईमान दे जो तेरी हजूरी को महसूस करे और तेरे वादे पर भरोसा रखे और तेरे कलाम की रोशनी में जिंदगी बसर करे। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपको इस टॉपिक के वसीला से बरकत मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मैं आप सबके लिए और ज़्यादा दुआ करूंगी ताकि खुदा आपको और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने करीब कर ले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।